तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का थर्ड टॉपिक गंगा मैया से साक्षात्कार, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी। प्रस्तुत पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार मुसीबत नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को डिटेल से। लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। लेखक गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर जो धोखे होते हैं उनको व्यंग्य रूप से बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि गंगा मैया मंदिर में है, उनके चेहरे पर उदासी है। तभी लेखक माँ के पास जाकर उनके चरण छूते हैं और उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो लेखक पहले प्रदूषण के बारे में पूछते हैं। तो गंगा मैया कहती है कि देश का वातावरण जब प्रदूषित हो रहा है तो मैं कैसे बच सकती हूँ। लोग जनता को कष्ट देकर मेरे पास आकर मेरे निर्मल जल में नहाते हैं और मुझे कलुषित कर देते हैं। फिर लेखक चरित्र पर प्रश्न पूछते हैं। तब माता कहती हैं कि आजकल के लोगों का चरित्र ही मिट रहा है। आजकल के लोग बिना मेहनत करे फल पाना चाहते हैं। वह लोग सेवा छोड़कर केवल मेवा को ही पाना चाहते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। इस बात को आज के युवक भूल गए हैं। उसके बाद लेखक देश के महंगाई, रिश्वतखोरी पर प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न के उत्तर में मैया कहती हैं कि दुनिया में अब धर्म का व्यापारीकरण चल रहा है। कई सारे पॉलिटिशियंस अपने अपने दलों में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। फिर माँ कावेरी नदी के उदाहरण से बताती है कि एक सर्प मानव के संपर्क में आ जाने से सुसाइड कर लेता है, यानी कि मनुष्य इतना ज़्यादा गिर गया है कि उसके स्वभाव से पशु पक्षी भी हंसते हैं। जानवर, पशु पक्षी तक मानव से घृणा करते हैं। माँ कहती है, मैंने सभी मानवों को एक समान मेरी गोदी में खिलाया पिलाया है, फिर भी मानव के बीच भेदभाव चल रहा है। हरिजनों पे अत्याचार हो रहा है। फिर अंत में माँ कहती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, वह किसी को भी तबाह कर सकती है, इसलिए प्रकृति के दायरे में रहकर ही चलना चाहिए। इस प्रकार लेखक हमारे नित्य जीवन में चलने वाले अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखा आदि को बता के सही मार्ग दर्शाया है।